हेलो दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2025। आज सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हमारे इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ आप बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अड्यार नदी किस झील के पास से निकलती है। तो आपको बता दें कि अड्यार नदी चेम्बरमबक्कम झील के पास से निकलती है। आपका ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, तो अड्यार नदी के 44 किलोमीटर लंबे हिस्से को पुनरुद्धार के लिए 1500 करोड़ रुपए की परियोजना 2023 से रुकी हुई है। यह नदी तमिलनाडु के कांजीपुरम जिले में स्थित है। चेम्बरमबक्कम झील के पास से निकलती है। यह चेन्नई से होकर बहने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक है और अड्यार मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह मुहाना करीब 300 एकड़ में फैला है और 1987 में संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। नदी की लंबाई 42.5 किलोमीटर है और यह चेन्नई के मुहाना परिस्थितिकी तंत्र को सहारा देती है। नदी के मुहाने के पास अड्यार क्रीक ज्वारीय जल को वापस समुद्र में ले जाती है। यह नदी 200 जलाशयों झीलों वालों को सहारा देती है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, चेम्बरमबक्कम झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान देश में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, जापान। ठीक है, तो बता दें कि जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है जिसमें 3000 मीटर ऊंचा राख का गुब्बारा उठा। यह ज्वालामुखी जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और क्यूशु द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है जो कागोशिमा शहर के से केवल 4 किलोमीटर दूर है। इसकी ऊंचाई 1117 मीटर है और इसकी परिधि लगभग 50 किलोमीटर है। यह एक स्ट्रोवोल्केनो है जो लावा और राख की परतों से बना है और एक अविरासी प्लेट सीमा पर स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में खबरों में देखी गई कालाजार बीमारी का कारण क्या है। तो कालाजार बीमारी एक प्रोटोजोआ परिजीवी है। ठीक है, क्या है? प्रोटोजोआ परिजीवी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर। हाल ही में चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान ने विसरल लिस्मोनियासिस यानी कालाजार को खत्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कार्यक्रम जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुआ जिसकी मेजबानी अफ्रीकी संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने की थी। कालाजार एक अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो प्रोटोजोआ परिजीवी के कारण होता है। इलाज न होने पर जानलेवा हो सकता है और इसकी लक्षणों में बुखार, थकान, वजन कम होना और तिल्ली का यकृत को बढ़ना शामिल है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका प्रोटोजोआ परिजीवी, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी RODTEP योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है। तो आपको बता दें कि RODTEP योजना का संचालन राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, राजस्व विभाग। सरकार ने निर्यातित उत्पाद पर शुल्क और करों की वापसी RODTEP योजना के तहत वर्ष 2025 के लिए 18.233 करोड़ आवंटित किए हैं जिसमें 10,750 से अधिक उत्पाद श्रेणियों को लाभ मिलेगा। 31 मार्च 2025 तक RODTEP के अंतर्गत कुल 57,976.78 करोड़ों से अधिक वितरित किए जा चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़दार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। चूड़दार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी नंबर, हिमाचल प्रदेश में चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने सिरमौर जिले में स्थित चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य में प्रवेश शुल्क लगाने के लिए अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। यह अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और शिवालिक पर्वतमाला में आता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी
और यह 56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह अभ्यारण्य चूड़दार चोटी को चारों ओर से घिरे हुए हैं, जिसे चूड़दार भी कहा जाता है। यह चोटी बाहरी हिमालय की सबसे लंबी ऊंची चोटी है। यहाँ से दक्षिण में गंगा के मैदान और सतलज नदी तथा उत्तर में बद्रीनाथ तक का दृश्य दिखाई देता है। चोटी पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, जो इस अभ्यारण्य को अत्यधिक महत्व भी देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नैमोडिक एलिफेंट। नैमोडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो आपको बता दें, मंगोलिया। नैमोडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नंबर, मंगोलिया। हाल ही में भारतीय सेना का दल भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नैमोडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण के लिए रवाना हुआ। ठीक है, यह एक अभ्यास 31 मई को 13 जून 2025 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बतार में आयोजित किया होगा। नैमोडिक एलिफेंट हर साल बारी बारी से भारत और मंगोलिया में होता है। पिछला संस्करण जुलाई 2024 में मेघालय के उमरोई में हुआ था। इस बार भारत की ओर से अरुणाचल स्काउट्स बटालियन के 45वें सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। मंगोलियों की तरफ से स्पेशल फोर्स यूनिट के 150 सैनिक शामिल हो रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के तहत अर्ध शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में संचालन की क्षमता को बेहतर बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नंबर, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभियान के तहत 97,000 से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई है? ठीक है, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन कन्विक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 97,000 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव की प्रथम प्रतिमा पुणे में स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, पुणे। हाल ही में पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA परिसर में मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा NDA की प्रशिक्षण ले रहे सेना, नौसेना और वायुसेना के भावी अधिकारियों की प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। बाजीराव ने 20 वर्षों में 41 सफल युद्ध अभियान किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन से छात्रों के साथ किस रेडियो सेवा का उपयोग करके संवाद किया था? ठीक है, तो ऑप्शन इसका होगा अमट्योर रेडियो, हेम रेडियो। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन से छात्रों के साथ अमेट्योर रेडियो के साथ संवाद किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, अमेट्योर रेडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे सिंगदूर पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो हाल ही में लंबे केबल स्टे सिंगदूर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ओडिशा में हुआ था। दोस्तों, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली असेंबली की मेजबानी किस देश ने की थी? तो हाल ही में जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC की पहली असेंबली की मेजबानी भारत देश ने की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फिश इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल फिश इंडेक्स भारत का स्थान 115वां स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल फिश इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 115वां है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर,
115वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपका हो जाएगा केरल, ऑप्शंस ए नंबर। ठीक है, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शंस ए नंबर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह जियोसेट GW लॉन्च किया है? ठीक है, तो जापान ने जियोसेट GW लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शंस डी नंबर, जापान। किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? ठीक है, डिजी लक्ष्मी योजना कहाँ पे शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने डिजी लक्ष्मी की योजना शुरू की है। जून 2025 में आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की। राज्य के सभी शहरी निकायों में कुल 9034 कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें स्वयं सहायता समूह SHG की पात्र महिलाएं वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर दृष्टि के तहत संचालित करेगी। इस योजना को MEPMA के मिशन के निदेशक लागू करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शंस सी नंबर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।